Hello everyone, good morning and Jai Bharat. Welcome to the third lecture of 3D geometry. Dear students, today we are going to do some simple questions which are based on previous 2 days theory. Alright, so अगले 2 दिन का जो भी हमने सीखा है, सिंपल सा चीज सीखा है कि लाइन का इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं प्लस लाइन का बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर बेस्ड एक कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे ताकि उसका प्रैक्टिस हम अच्छे से रिफर कर पाए. लेटर ऑन लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है जो हमारे दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के ऊपर बेस्ड है. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दैट show that the lines through these 2 points is perpendicular to the lines through these 2 points. तो इन दोनों में से पास होती हुई लाइन जो है वो इन दोनों में से पास होती हुई लाइन से परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, लेट ए इज 1 - 1 2 एंड बी दैट इज 3 4 - 2, C 0 3 2 and D is 3 5 6. Okay, now direction of line, direction ratios of line, direction ratios of line AB वो क्या हो जाएंगे, B बार माइनस A बार हो जाएंगे. डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी का क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार. मतलब उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि मान लो कि वो एम बार एल बार है तो वो हो जाएंगे बी बार माइनस ए बार, क्योंकि ए बी का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वही लाइन का भी डायरेक्शन बनेगा. तो ये एक्चुअली क्या होगा देख लो, तो 3 - 1 यानी कि यहाँ पर आएगा 2, फिर 4 - 1 यानी कि 5 एंड -2 - 2 यानी कि -4. ऑलराइट, second direction ratios of line CD उसको मान ले कि वेक्टर एम बार है तो वो क्या आ जाएगा, डी बार माइनस सी बार आ जाएगा. तो उसके ऊपर से वेक्टर एम बार, चलो डी बार क्या होगा 3 - 0 यानी कि यहाँ पर आएगा 3, फिर 5 - 3 यानी कि 2. ठीक है, एंड लेटर ऑन 6 - 2 यानी कि 4 आएगा. ऑलराइट, चलो अब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इतना हमें प्रूव करना है. तो एल बार डॉट एम बार अगर सॉल्व करें तो 2 5 - 4 का डॉट प्रोडक्ट 3 2 4 के साथ करने पर 2 3 6 5 2 10 एंड 4 4 -16 यानी कि आंसर आ रहा है 0. सो वी आर ऑलरेडी गेटिंग डॉट प्रोडक्ट 0. सो वी कैन कंक्लूड ना हियर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल बार एंड एम बार इज 0. दैट मीन्स दैट लाइन ए बी is obviously perpendicular to the line CD. That is what they were asking about. Okay, so simple. लाइन्स परपेंडिकुलर यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट होगा 0. आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट द लाइंस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइंस थ्रू दिस नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. तो दो लाइन पैरेलल है ऐसा अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या लगा सकते हैं कि वेक्टर एल बार इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर एम बार कर सकते हैं. ठीक है, तो उतना करने की ट्राई करते हैं. ठीक है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है लेकिन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो फिर से लेट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 4 7 8, बी का पोजीशन वेक्टर है 2 3 4, सी का पोजीशन वेक्टर है -1 -2 1 एंड डी का पोजीशन वेक्टर है 1 2 5. ओके, नाउ direction ratios of line AB बोल देते चलो उसको L बार, तो वो हो जाएंगे B बार माइनस A बार, सेम इज द प्रीवियस वन.
क्या होगा 2 माइनस 4 यानी कि -2, 3 माइनस 7 यानी -4 एंड 4 माइनस 8 यानी कि फिर से -4 एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन CD, मान लो उसको m वेक्टर बोल दिया तो वो हो जाएगा वेक्टर d बार माइनस c बार, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस -1 यानी कि 2, 2 माइनस -2 यानी कि 4 और 5 माइनस 1 यानी कि फिर से 4. So as you can see here m बार इक्वल टू है 2, 4 एंड -4. इसको अंदर बाहर दो बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा माइनस ऑफ -2, -4 and -4 which is equal to L bar. So you can directly say that m bar equal to minus L bar. So which clearly means that L bar vector is parallel to m bar, and that means that line AB is also parallel to line CD. That's it. This is what we mean to find here. All right, चलो समझ में आ गए. यहां से यहां पर गए हैं नॉर्मल. इसको मतलब पहले ऐसा कर लिया होता कि एल बार इक्वल टू माइनस एम बार तो भी चलता, मतलब डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में. तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन फाइंड करना है. चलो, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन फाइंड करना है. तो लाइन एल हम ले लेते हैं आर बार इक्वल टू 4i माइनस जे. इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि 4 -1 0 प्लस लैम्डा 1 2 -2, यानी कि इसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया 1 2 -2. दूसरी लाइन ले लेते हैं m, उसका इक्वेशन है आर बार इक्वल टू 1 -1 2 प्लस ओके. यहां पर समझना, यहां पर एक चीज समझो कि ये माइनस आप अंदर ले जाओ या ना ले जाओ उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. समझा? वैसे स्टैंडर्ड में हम प्लस ही लिखते हैं, लेकिन आप माइनस अगर बाहर रखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव म्यू इस सम के. ऑल राइट, तो वो कांस्टेंट है तो चलता है. तो यहां पर मैं बीच में माइनस रख दूं एज इट इज, इट डजंट एक्चुअली मैटर. तो उसको मैं लिख सकता हूं, इसका डायरेक्शन वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा 2 4 एंड -4 हो जाएगा. गॉट इट? दैट्स वेरी सिंपल. नाउ लेट एंगल बिटवीन लाइन्स इज थीटा. एंगल बिटवीन लाइन्स इज थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा एल बार डॉट एम बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस एल बार इंटू मॉड्यूलस एम बार. चलो, सिंपल सी चीज है, सॉल्व कर लो इसको. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 -2 का डॉट प्रोडक्ट 2 4 -4 के साथ अपॉन में मॉड्यूलस एल बार और मॉड्यूलस एम बार. वैसे अगर दोनों को डायरेक्टली देखें ना तो इसको बस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाला आ रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीजें फाइंड आउट करने की मतलब ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, बस आप इतना देख लो, ये नोटिस करते जाओ कि हियर एम बार इक्वल टू 2 4 एंड -4. अब दो बाहर निकाल दो कॉमन, so you will be getting 2 into 1 2 -2 which is exactly L bar. So vector m equal to 2 times vector L हो गया. So which clearly means that L bar and m bar are parallel vector. That means that line L is parallel to line M. So angle is 0. Angle is 0, or you can say pi. एंगल क्या होगा, इधर 0 रेडियन होगा या फिर वो पाई रेडियन हो सकता है, क्योंकि पैरेलल है. क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, इसमें एंगल हमें फाइंड करना है. चलो, तो इसमें भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ठीक है.
तो एंगल फाइंड करना। तो देखो पहली लाइन जो है उसको एल बोल दे तो वो क्या है, आर बार इक्वल टू डायरेक्टली लेमडा के साथ ही आई प्लस जे प्लस 2 के, यानी कि 1 1 2 है। इसका मतलब कि वेक्टर एल डायरेक्टली हो गया 1 1 2। ये आगे मतलब पॉइंट नहीं दिए गए, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रही होगी, क्योंकि 0 0 लिखने का 0 0 0 लिखने का कोई वैसा भी मीनिंग नहीं बनता है। चलो वेक्टर सॉरी लाइन एल है, एम है अभी 2j, यानी कि 0 2 0 प्लस म्यू, उसके साथ है √3 - 1 √3 + 1 एंड 4, यानी कि वेक्टर m हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1 एंड 4। ओके, सो लेट एंगल बिटवीन लाइन्स इज सम थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस। चलो तो cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में आएगा 1 1 2 डॉट प्रोडक्ट √3 - 1 √3 + 1 2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है, तो ये आएगा 1 + 1 + 4, और यहाँ पर आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पेज टू सॉल्व दिस थिंग्स। प्रोडक्ट होगा ऊपर 1 डॉट 1 इंटू √3 - 1 विच इज √3 - 1 इटसेल्फ। तो cos थीटा इक्वल टू ऊपर आएगा √3 - 1 प्लस √3 + 1 एंड लेटर ऑन आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा। ओके चलो प्लस 4। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सो यू कैन सी डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा 6, और इसको एक्सपांड करने पर मिडल टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो वो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 और 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6, दूसरे को मैं फिर से समझा दूं, एक्सपांड करने पर 3 - 2 √3 + 1, सेकंड टर्म एक्सपांड करने पर 3 + 2 √3 + 1, एंड लास्ट में +4 था, तो मिडिल टर्म कैंसल। तो यू आर गेटिंग cos थीटा इक्वल टू, देखो ऊपर -1 और +1 कैंसल, 2 टाइम्स √3 + 4 डिवाइड बाई ये √6, और यहाँ पर क्या बचा 4 + 4 + 4 यानी कि 12। ओके, सो अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले ले तो √3 + 2 बचेगा। नीचे से अगर आप देख ले तो ये बन जाएगा √6 आपका एज इट इज, √12 यानी कि हो जाएगा 2 √3, तो ये 2 और 2 कैंसल। ओके, सो वट एवर द रिमेनिंग हियर इज cos थीटा इक्वल टू √3 + 2 डिवाइड बाई √18। So value of theta will be cos inverse √3 + 2 by √18. That's our final answer, whatever it is. Okay, this is our final answer. क्लियर है सबको? ओके, नॉर्मल सी चीज है, डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल दिया और डॉट प्रोडक्ट का यूज करके उसका एंगल हमने फाइंड आउट किया है। चलो और आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ABC एंड B - C, C - A, A - B। तो ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब भी यही होता है कि आपका जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो यही है। ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो यही है, प्रपोर्शन में है, तो प्रपोर्शन में मतलब पैरेलल है, पैरेलल है वेक्टर, यानी कि वो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम लिया जा सकता है। ऑल राइट, तो यहां पर मैं सिंपली मेंशन कर सकता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज आर ABC and B - C
C minus A minus B. So direction vectors are क्या हो जाएगा, L बार अपना हो जाएगा A B C और वेक्टर M बार हो जाएगा B माइनस C कॉमा C माइनस A कॉमा A माइनस B. Okay, let angle between lines is theta. So once again cos theta is L bar dot M bar upon modulus L bar modulus M bar. Okay, so cos theta equal to ABC dot B minus C, C minus A minus B. I am thinking that probably it is going to be 0 numerator. All right. So denominator में मैं simply लिख देता हूँ जो है as it is a square plus b square plus c square under root में b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square. All right. So by solving the numerator, let's see what we can get here is. So here we have a into b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b. All right. So according to that, a into b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b divided by sorry square root में a square plus b square plus c square into under root of b minus c whole square plus c minus a whole square plus a minus b whole square. So as you can see in the numerator, if we solve it, it will be ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc. So you can say plus ab minus ab cancel, minus ac plus ac cancel, plus bc and minus bc will be cancel. So numerator is totally became 0. So a square plus b square plus c square denominator now actually doesn't matter whatever it is, isn't it? So you can say that cos theta is simply 0. That means theta is cos inverse 0, which is happens only theta is pi by 2. So lines are mutually perpendicular to each other. Okay, go for the next one. So this was a easy ना. All right, नॉर्मल से क्वेश्चन से एंगल वाले आगे बढ़ते हैं. तो अब क्या बताना है कि शो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस, ये पहले 3 हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन पहली लाइन के, ठीक है. ये दूसरे 3 हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन दूसरी लाइन के, और ये लास्ट 3 हो गए तीसरी लाइन के. तो इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है. ये तीनों लाइंस जिसका डायरेक्शन रेशियोस ये है, हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे प्रूव करना है. तो कुछ नहीं है, जैसे डायरेक्शन रेशियोस है वैसे उसी तरह डायरेक्शन कोसाइन है. तो डायरेक्शन कोसाइन को भी डायरेक्शन रेशियो तो बोला ही जा सकता है. ओके, तो हमें सिंपली बस नोट कर लेना है कि लेट डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर वेक्टर्स आर पहला ले लिया मान लो L बार, तो वो हो रहा है 12/13 माइनस 3/13 एंड माइनस 4/13. सेकंड ले लिया मान लो M बार, तो वो होगा 4/13 12/13 एंड 3/13. एंड लास्ट ले लिया N बार, तो वो हो रहा है 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13. तो तीनों का म्यूचुअली डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है. ऑल राइट, चलो तो स्टार्टिंग विथ L बार डॉट M बार, तो 12/13 डॉट कॉमा माइनस 3/13 एंड माइनस 4/13 डॉट प्रोडक्ट विथ
4/13, 12/13, 3/13। तो क्या होगा देखो, 12 इंटू 4 48/169 माइनस 3 इंटू 12 यानी क्या आएगा -36/169 और -12/169। As you can see, LCM is already 169 and numerator is 48 minus 48/169. So finally our answer is 0. Answer is 0 यानी dot product 0. So that you can say, conclude here, L bar is perpendicular to M bar. पहला कंक्लूजन आ गया। सिमिलरली M और N का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे 0 आ जाएगा, और तीसरा पेयर कौन लेंगे, L बार और N बार, वो भी 0 आ जाएगा। So I hope that further process you can do on yourself. Okay, so please complete the question remaining whatever is. All right, let's go for the next one here. All right, well guys, next question we have is, as I have said, that we are going to do question of point of intersection here. So you see, when we are dealing in the 3 dimension na, it is not necessary that we lines, देखो एक समझना, 2 डायमेंशन में जब हम बात करते थे, when we were dealing in 2 dimension, तो लाइन के पास 3 ऑप्शन होते थे, या तो वो दोनों पैरेलल हो गए तो उसमें वो इंटरसेक्ट नहीं करते थे, या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करे तो एक यूनिक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते थे, या तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेंट हो सकते थे, तो वो हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते थे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन 2 लाइन्स इन 2 dimension, isn't it? But now actually the problem is that we are dealing in 3 dimension here, so it's not that simple। देखो ये 3 ऑप्शन तो जो है वो रहेंगे, लेकिन कब थे, जब दोनों लाइन सेम प्लेन में थी, सेम प्लेन में थी दोनों। अब मान लो कि दोनों लाइन्स अगर अलग अलग प्लेन में है, से दिस इज द फर्स्ट लाइन, द पेन, एंड द अदर वन इज माय फिंगर हियर। नाउ क्या हो सकता है, दोनों अगर सेम प्लेन में, 3 डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो दोनों सेम प्लेन में तो पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसाइडेंट हो सकती है, और अगर दोनों डिफरेंट प्लेन में है तो इस तरह से भी हो सकती है, समझना। तो इस केस में वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, कोइंसाइडेंट भी नहीं है। इस फोर्थ केस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, फोर्थ केस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस यानी कि नॉन कोप्लानर लाइंस, नॉन कोप्लानर, ठीक है, नॉन पैरेलल एंड नॉन कोइंसाइडेंट। सो आवर लाइंस आर कोप्लानर, नहीं, एक प्लेन में नहीं है, पहली बात, वो पैरेलल भी नहीं है, नॉन कोइंसाइडेंट है, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। अब प्लेन अलग अलग है, एक का प्लेन ऊपर है, दूसरे का प्लेन नीचे, तो ऑब्वियसली वो दोनों थोड़ी ना एक दूसरे से पैरेलल बनेगी, समझना। जैसे ये एक लाइन और दूसरी लाइन है प्लेन, तो लाइन का प्लेन ये बॉर्ड है, और जो मेरा हाथ में जो पेन है उसका प्लेन इसमें से पास होता हुआ एक वर्चुअल प्लेन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी ना दैट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्चुअली। आपके साइड से इंटरसेक्ट दिख रहा होगा क्योंकि आप फ्रंट साइड से देख रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साइड से देखो आप, तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि बीच में स्पेस है, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग हियर। ओके, सो दिस इज हैपन इन द 3 डायमेंशन। तो हमें इस केस का ऑलवेज ध्यान रखना है। अब देखो, मान लो कि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक होगा, प्लस वो पॉइंट दोनों लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, है कि नहीं है? ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई कि कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझना। अब थोड़ा एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं ना, कंप्यूटर में आता है। मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, यहां पर, ऑलराइट। तो
पहले लाइन जो है, मान लो इसको एल बोल दिया, इसको बोल दिया एम, तो पहली लाइन जो है उसका जनरल इक्वेशन क्या बना होगा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार बना होगा, और दूसरी का बना होगा आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस लैम्डा एम बार। तो इसके ऊपर से इस लाइन का किसी भी पॉइंट है उसका जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? लाइन एम के एल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हमें लेना है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट हम के का अलग अलग वैल्यू लेकर लिख सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? ठीक है, x1 प्लस के एल, y1 प्लस के एम, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर मान लो कि इसको ले लिया L1, इसको ले लिया L2 और Z1 प्लस के L3 लिख सकते हैं। ये लाइन M के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं x2 प्लस लैम्डा M1, y2 प्लस लैम्डा M2 एंड Z2 प्लस लैम्डा M3, इस तरह से सोच सकते हैं। गेटिंग इट? ऑलराइट, तो चलो फिर क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर लैम्डा का और के का वैल्यू निकालेंगे। दो वैल्यू निकालनी है, तीन इक्वेशन बनेंगे। तो तीसरा इक्वेशन क्या काम करेगा, वो वेरिफिकेशन का काम करेगा कि अच्छा ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ठीक है, इस एल्गोरिथम को हम फॉलो करने वाले हैं, समझना। क्वेश्चन के साथ एल्गोरिथम बनाते जाते हैं। चलो, तो लेट एल x माइनस 1 ओवर 2, y माइनस 2 ओवर 3, z माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, तो इसके ऊपर से क्या नोट करो, ऑलवेज पहले ये नोट करो कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L इज, चलो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसको लैम्डा के या फिर के साथ कंपेयर करके सॉल्व कर लो। तो पहला टर्म को के साथ कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, 2k प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, इस टर्म को के साथ कंपेयर करो, x माइनस 1/2 इक्वल टू के, और x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1, तो ये 2k प्लस 1। सिमिलरली सेकंड टर्म को कंपेयर करो तो 3k प्लस 2 आएगा, और लास्ट को कंपेयर करो तो 4k प्लस 3 आएगा। ओके, बाजू में दूसरी लाइन लिख देते हैं। चलो, m वो लाइन क्या है, x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z लिखा है, यानी कि z माइनस 0 ओवर 1। ठीक है, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन m इज, चलो m के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो होंगे, यहां पर मान लो कि आपने लैम्डा ले लिया, तो सिमिलर मेथड यूज करो तो क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 4, फिर आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड लास्ट में आएगा लैम्डा। गॉट इट? नाउ लेट L and M intersects। तो अगर मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका दोनों लाइन में कोई एक पॉइंट कॉमन होगा। तो वो पॉइंट कैसा कॉमन होगा, जिसके लिए लैम्डा और के का आपको कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, सो दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों पॉइंट सेम बनने चाहिए। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इक्वल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो दोनों के ऊपर आएगा, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स यू कैन कंपेयर दिस टू कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो कंपेयर करने पर 2k प्लस 1 कॉमा 3k प्लस 2 कॉमा 4k प्लस 3 विल बी इक्वल टू
5 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा। चलो 1 को 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो 2k प्लस 1 विल बी 5 लैम्डा प्लस 4। सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं तो 3k प्लस 2 इज 2 लैम्डा प्लस 1 एंड थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो 4k प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा। ओके, चलो मान लो कि पहले दो इक्वेशन को यूज करके हम लैम्डा और k का वैल्यू निकाले ना, तो उसको थर्ड में हम वेरिफिकेशन के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे कि थर्ड में k का वैल्यू डालने पर LHS और लैम्डा के वैल्यू डालने पर RHS इक्वल आना चाहिए। चलो तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 4 है। ठीक है, इसका एक इक्वेशन बनाए तो 2k माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बना? 2k माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 बना। चलो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? इसको ऊपर से 3k माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो मान लो कि पहले इक्वेशन को 3 के साथ और दूसरे इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एलिमिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन यूज करते हैं। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6k माइनस 15 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6k माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। सो वी विल बी गेटिंग हियर, यहां पर माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसल, माइनस 15 और प्लस 4 यानी कि माइनस 11 लैम्डा, और ये हो गया माइनस 11 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू माइनस 1 मिल गया। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया? माइनस 1 मिल गया। अब इसमें से ये वैल्यू किसी एक में डालने पर म्यू k का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो फ्रॉम 1, चलो लैम्डा यहाँ पर माइनस 1 डाल दो तो 2k माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k प्लस 5 माइनस 3, तो यानी कि 2k इक्वल टू हो जाएगा, 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1, सॉरी माइनस 2। 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो k का वैल्यू भी हो जाएगा माइनस 1। ओके, चलो एंड यहां पर इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं नंबर 3। तो फ्रॉम 3 इक्वेशन एंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड k। ठीक है, तो यहां पर चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, k इक्वल टू माइनस 1। देखो LHS क्या होगा? LHS क्या होगा? 4k प्लस 3 यानी कि 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 होगा। ठीक है, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, एक मिनट, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 यानी कि ये होगा माइनस 1, और RHS जो है वो भी हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि RHS में तो सिर्फ लैम्डा था। तो यू कैन से LHS is equal to RHS. So lines intersects for k equal to minus 1 and lambda equal to minus 1. k equal to minus 1 and lambda equal to minus 1. तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है, तो आपको क्या करना है? आइदर यहां पर k का वैल्यू माइनस 1 रख दो या फिर यहां पर लैम्डा का वैल्यू माइनस 1 रख सकते हैं। तो सिंपली यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
पीछे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। -1 डाल दो तो ये -1, ये -1, ये भी -1, ओके। यहां पर वेरीफाई कर लो, -1 डालने पर ये भी -1, -1 और -1, तो योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, -1, -1। तो समझ में आ गया। अलोंग विथ एल्गोरिदम आवर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्या करेंगे, ऑलवेज पहले दोनों लाइंस के ऊपर के जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे किसी भी पॉइंट के, फिर मान लेंगे कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्ट हो रहे तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। उसके इक्वालिटी के ऊपर से पहले दो का यूज करके दो इक्वेशन जनरेट करेंगे जो लैम्बडा और के का वैल्यू दे देंगे, एंड लेटर ऑन उस लैम्बडा और के वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे। ओके, सो अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे के और लैम्बडा की उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। और लेटर ऑन अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो के का वैल्यू चाहे यहां पर रखो या फिर लैम्बडा का वैल्यू यहां पर रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, तो हमें प्रूव करना है कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट हियर। यू सी, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूव करना है। तो मान लो कि लाइन एल ले लिया, x - 1/3 इक्वल टू y + 1/2 एंड z - 1/5। इसको मान लिया कि k है, ये रेशियो किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L इज, चलो लाइन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3k + 1, फिर 2k - 1 एंड 5k + 1। ऑलराइट, सिमिलर मेथड यहां पर कि लाइन M हमने ले लिया x + 2/4, y - 1/3, z + 1/-2। तो इसको मान लिया फिर से लैम्बडा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन M इज, चलो ऑन द लाइन M क्या होगा, 4 लैम्बडा - 2, फिर 3 लैम्बडा + 1 एंड -2 लैम्बडा -1। समझ में आ रहा है चीज। ओके, चलो अब मान लेंगे कि लेट दिस लाइंस इंटरसेक्ट, लेट दिस लाइंस इंटरसेक्ट्स। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए के और लैम्बडा की कोई यूनिक वैल्यू के लिए, ठीक है। चलो तो इसको इक्वालिटी का यूज करके इक्वल बना ही देते हैं। चलो इक्वालिटी का अगर यूज कर ले तो 3k + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्बडा -2, 3k + 1 इक्वल टू 4 लैम्बडा -2, 2k - 1 इक्वल टू 3 लैम्बडा + 1 एंड 5k + 1 इक्वल टू हो गया -2 लैम्बडा -1। इन दोनों को यूज करके दो इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या होगा, चलो तो पहला इक्वेशन होगा 3k - 4 लैम्बडा + 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बोल दिया। चलो यहाँ पर 2k - 3 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और इसको खुद को इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ओके, तो 1 और 2 को एलिमिनेट करना है तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, चलो पहले इक्वेशन को क्या बताया मैंने, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6k - 8 लैम्बडा + 6 इक्वल टू 0, 6k - 8 लैम्बडा + 6 इक्वल टू 0। एंड सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6k, ठीक है, ये क्या है 6k, मतलब ये k है, ठीक है। तो 6k
फिर आएगा -9 लेमडा एंड -6 इक्वल टू 0। 6 के -9 लेमडा -6 इक्वल टू 0। 6 के -9 लेमडा -6 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस ये दोनों कैंसल, ये आएगा लेमडा और ये बनेगा +12 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा का वैल्यू हो गया -12। ओके, चलो पुटिंग इट इन इक्वेशन 1। चलो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देने पर, ठीक है, क्या बनेगा वो इक्वेशन 1 में डाल देने पर वो बनाएगा 3 इंटू के माइनस 4 इंटू लेमडा एंड +3 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन था ना, 3 के -4 लेमडा +3 इक्वल टू 0। यस, सही है। चलो तो चेक कर लो क्या आ रहा है वैल्यू 3 के, ये आएगा +48 +3 इक्वल टू 0। तो 3 के इक्वल टू -51, तो k का वैल्यू आएगा -17। चलो k का वैल्यू -17 आ गया, लेमडा का वैल्यू -12 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड लेमडा इक्वल टू -17 एंड k इक्वल टू -12, इसके ऊपर से चलो LHS क्या होगा, तो LHS हमारा होगा 5k + 1 के अकॉर्डिंग। LHS क्या होगा 5k + 1 के अकॉर्डिंग। 5 इंटू के का वैल्यू सॉरी मैंने यहां पर गलती कर दी, ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू है -12, के का वैल्यू -17। चलो तो -17 एंड +1, तो ये कितना हो गया 17 × 5 यानी कि 65, -65 और +1 यानी कि आ जाएगा -64। RHS क्या है, तो RHS अपने पास है -2 लेमडा -1। चलो -2 लेमडा -1 यानी कि -2 इंटू -12 -1, 24 -1 यानी कि ये तो आ रहा है सिर्फ 23। तो ऑब्वियसली LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। क्योंकि लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती है तो थर्ड इक्वेशन वेरीफाई होना चाहिए था, बट यहां पर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। गॉट इट? ओके, चलो तो ये हो गया हमारा लाइंस के इंटरसेक्शन के बेस्ड क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये वाला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट दिस वन एट π/3। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये लाइन है, इस लाइन को π/3 एंगल पर इंटरसेक्ट करे ऐसी दो ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन निकालो। मान लो मतलब कि ये तुम्हारी लाइन गिवन है, ये तुम्हारी लाइन L गिवन है, ठीक है। समझ लो कि यहां पर कहीं पर आपका ओरिजिन है, तो क्या बता रहे हैं वो लोग कि दो लाइन निकालो जो ओरिजिन में से पास होती हो, प्लस इस वाले लाइन के साथ π/3 का एंगल भी बनाती हो, इस वाली लाइन के साथ π/3 का एंगल भी बनाती हो। तो फिगर समझ में आ गई इतने? ओके, चलो अब थोड़ा सा हमारा बेसिक जो फंडामेंटल्स है, ठीक है, उसका यूज करेंगे। चलो तो पहली बात तो देखो, लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन में से पास हो रही है। तो पहले तो उस लाइन को L बोल देते हैं कि लेट L हमारा है x - 3/2, y - 3/1 एंड z - 0/1। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छा, इसके ऊपर से L बार डायरेक्शन वेक्टर क्या मिलेगा, 2 1 और 1 मिल जाएगा, और जिसमें से लाइन पास होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 3 0, ठीक है। चलो अब
ये जो नई लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, प्लस उसका डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, लेकिन अपनी लाइन के साथ वो π/3 एंगल जनरेट कर रही है। तो इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? क्या ऐसा हम सोच सकते हैं, समझना कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट ओरिजिन तो है, दूसरा पॉइंट इस लाइन के साथ कॉमन होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इस लाइन के साथ कॉमन होगा। मान लो यहां पर है कोई P पॉइंट, तो P पॉइंट लाइन L के ऊपर भी है और नई हमारी जो लाइन है L1 उसके ऊपर भी है। तो P के कोऑर्डिनेट हमें L के ऊपर से मिल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो L1 है इसका डायरेक्शन वेक्टर हमें ओरिजिन प्लस P का यूज करके मिल सकता है। ओरिजिन के साथ अगर डायरेक्शन वेक्टर हमने बना लिया, दैट मीन्स कि वो लाइन का डायरेक्शन हमने जनरेट कर लिया। लाइन का डायरेक्शन दूसरी लाइन के साथ π/3 एंगल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल अभी फिर से मैं समझाता हूं, समझो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट on the line L is, चलो इसके ऊपर से कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 3 + 2k आएंगे। यहां पर मान लो कि हमने k ले लिया होता तो क्या आते? 2k + 3, फिर क्या आता? k + 3, और फिर आता k + 0। ये आता p का कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो तो अब हम ये मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड लाइन intersects लाइन L into P। अगर ये P में इंटरसेक्ट करे तो P विल हैव कोऑर्डिनेट्स 2k + 3, k + 3 एंड k। ओके, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसका हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, तो O और P दोनों है अपने पास। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1 वो क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? P के कोऑर्डिनेट माइनस O के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट है 2k + 3, k + 3 और k। 2k + 3, k + 3 और k ओरिजिन के हो गए 0 0 0। तो डायरेक्शन वेक्टर OP हमारा हो गया 2k + 3, k + 3 एंड k, which makes an angle of π/3 with L। ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ये हमारी जो ओरिजिनल लाइन L है ब्लू कलर वाली, उसके साथ एंगल बना रहे हैं π/3, यानी कि cos थीटा का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, दैट cos π/3 विल बी इक्वल टू L bar डॉट OP डिवीजन में मॉड्यूलस L बार एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर OP। चलो cos π/3 का वैल्यू 1/2, वेक्टर L बार क्या है अपने पास? 2 1 और 1 है, ठीक है। 2 1 और 1, चलो तो 2 1 और 1 डॉट 2k + 3, k + 3 एंड k। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ये 4 + 1 + 1 और दूसरे के अंडर रूट में 2k + 3 का होल स्क्वायर प्लस k + 3 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पर, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 4k + 6 प्लस k + 3 एंड प्लस k। डिनोमिनेटर में पहला तो ये बनेगा √6, दूसरा क्या बनेगा? ब्रैकेट ओपन करने पर 4k² प्लस 3 2 6 2 12k प्लस 9 प्लस ये बनेगा k² प्लस 6k प्लस 9 एंड प्लस k², ठीक है। तो
अब हमारा टाइम आ गया है इसको, इस स्क्वायर रूट वाले टर्म को सामने की साइड ले जाने का। ठीक है, चलो न्यूमरेटर में क्या हुआ, 4 + 1 + 1 यानी कि 6k + 9। अच्छा, जगह खत्म हो गई क्या? ऑलराइट, 6k + 9। यहां पर एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जगह है अपने पास, यूजफुल हो सकती है। चलो, एक तो ये हो गया 6k + 9। दूसरा, ये चीज सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट वाला टर्म हमें सॉल्व करना होगा। एक काम करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड एक ऐड कर देता हूं। ठीक है, बीच में पॉज लेके। ओके, तो मैंने वो स्लाइड ऐड कर दी है, इसको साइड में रख देते हैं। तो इसकी अब जरूरत नहीं, पीछे लिख देते हैं। ये पूरा टर्म ऊपर उठा के लिख देंगे, 4k² + k² + k² यानी 6k²। पीछे नोट करेंगे। चलो, तो अंडर रूट में आएगा 6k² प्लस कितना है, 12 + 6 यानी कि 18k और +18। चलो, 18k और 18 और उसके साथ अंडर रूट ऑफ 6 भी है। ठीक है, सामने के साइड 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 6k + 9 है। 2 × 6k + 9, 2 × 6k + 9, इसको लिख सकते हैं 18k + 18, नहीं सॉरी 12k + 18। ठीक है, 12k + 18 होगा। चलो, अभी मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 6 कॉमन लेने पर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2k + 3 का होल स्क्वायर। तो एक एक बार 6 कैंसल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां से भी 6 निकाल सकते हैं। तो k² + 3k + 3 = 6 इंटू एक्सपांड करने पर 4k² + 6k + 9। तो ये 6 और 6 भी कैंसल, ब्रैकेट्स फ्री करने पर ठीक है, ब्रैकेट्स फ्री करने पर हमें ये स्क्वायर है, सॉरी, क्या मिल रहा है, सब्सट्रैक्शन करने पर 3k² + 3k + 6 = 0 यानी कि 3 कॉमन, तो k² + k + 2। तो यानी कि मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ k² + 2k। नहीं, आई डोंट थिंक फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ से मैं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि b² - 4ac ये काम नहीं कर रहा। आई थिंक मैंने कोई जगह पर गलती कर रखी है। लेट मी चेक इट वंस मोर। हाँ, यहाँ पर गलती हुई है, ये 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये 12 - 6 सॉरी 12 - 3 यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 9k। सॉरी, यहाँ पर तो 12 आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 9। तो अभी 3 निकालने पर कितना बचेगा, +3k और बचेगा। ओके, तो अभी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि k² + 2k + k + 2 = 0। तो फैक्टर्स बनेंगे इसके k + 2 × k + 1। तो यानी कि एक आएगा k का वैल्यू -2, दूसरा आएगा k का वैल्यू -1। तो एक k के -1 वैल्यू के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा P, और दूसरी k की वैल्यू -2 जो है उसके लिए आपको दूसरा पॉइंट यहां पर मिलेगा Q। तो P और Q मिल जाने पर, ठीक है, P और Q उसका वैल्यूज मिल जाने पर आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन जनरेट करना है। तो आई होप कि लाइन का इक्वेशन तो आपको जनरेट करना आ रहा है। तो बस यहाँ पर एक बार -1 डाल दीजिए तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और फिर -2 डालने पर यहाँ पर Q मिल जाएगा। वंस यू गेट द पॉइंट ऑन लाइन एंड ऑल्सो द डायरेक्शन, OP तो मिल जाएगा, सिमिलरली OQ डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो R बार इक्वल टू A बार प्लस K L बार के जैसा इक्वेशन आप बना लेंगे। ओके, सो आई विल प्रेफर कि यहाँ से थोड़ी ही चीजें बाकी रही है, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं, मैं स्टेप लिख देता हूं क्या। ठीक है, यहां पर क्या करो, फाइंड P फॉर k = -1, फिर फाइंड Q फॉर k = -2, देन
वेक्टर ओपी फाइंड करो, वेक्टर ओक्यू फाइंड करो। लाइन 1 आपकी हो जाएगी वेक्टर पी बार प्लस के वेक्टर ओपी, एंड दूसरी लाइन हो जाएगी वेक्टर क्यू बार प्लस लैम्डा, यानी यहाँ पर एक काम करते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं म्यू, और यहाँ पर आएगा ओ क्यू। चलो अभी तो आएगा ना, ठीक है, बस इतना स्टेप आपको फॉलो करना है। गॉट इट? ऑलराइट, सो गाइस टुडेज लेक्चर इज फाइनली ओवर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डील विद टुमारो, जहां पर हम लाइंस के बीच का वो जो रिलेशन हमने बताया था ना, स्क्यू लाइन से पैरेलल, वो डायरेक्टली कैसे डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ओके, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।